बच्चा लोग आप सभी का स्वागत है इंडेप्थ छुट्टी में। लेट नाइट जैसा कि आपको मालूम है, आप लोग इंतजार कर रहे हो कि भैया आ जाए एक बार ऑनलाइन, कुछ आके अपडेट्स दे दें। लाइव क्लास नहीं ले पाया क्योंकि गूगल मीट की क्लास ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की क्लास चली। भैया गूगल मीट की क्लासेस कैसे ज्वाइन करते हैं, देखो डिस्क्रिप्शन में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स है। अगर इंस्टाग्राम ग्रुप चलाते हो तो इंस्टाग्राम पे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। मेल फीमेल का अलग है, मेल वाला कोई भी ज्वाइन कर सकता है, फीमेल के लिए मेरे को रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। सेकेंड थिंग, अगर इंस्टाग्राम नहीं चलाते तो टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन कर लो। गूगल मीट की क्लास मच बेटर होती है आपके यूट्यूब लाइव क्लास से और क्या नाम है यूट्यूब की वीडियोस से। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लगभग एक हफ्ते का एडमिशन प्रोसेस बचा हुआ है, सारे के सारे अपडेट, सारे के सारी जानकारी आपको देते रहो। तो मैं आप सबको एडवाइस करूँगा कि प्लीज़ जाके लिंक्स डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उनको जाके ज्वाइन करो। गूगल मीट की क्लास ले लेता हूँ, सारे के सारे डाउट वहाँ सॉल्व हो जाते हैं। चलिए अब आपको बात करते हैं। आप सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि भैया आ जाएं, कुछ ना कुछ अपडेट दे दें। 23 तारीख को क्या हुआ, जैसे कि भैया ने बोला था कि 23 तारीख को भैया जाएंगे और कुछ चीज़ें जान के लेके आएंगे। तो हाँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे जानी है और आपको एक एक करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। एज लेट वीडियोस इसलिए आती है क्योंकि सारा टाइम जानकारी निकालने में लग जाता है। लगभग 8-9 तो मेरे को खुद ही आने में लग जाते हैं। आज मैं खुद लगभग 8 बजे करीब आया हूँ, 9 बजे करीब गूगल मीट की क्लास ली है। 1.5 घंटे गूगल मीट की क्लास है और आपकी वीडियो लगभग 11 बजे शूट कर रहा हूँ। होपफुली आप रात को 12 बजे, 1 बजे या कल मॉर्निंग में देख रहा हूँ। अब ध्यान से सुनो, चाहे मैं मल्टीपल्स मेल्स की बात करूँ, विड्रॉल की बात करूँ, भैया मेरे पास सेम मेल आया है, कैसे अलॉटमेंट होगा, पेमेंट के रिगार्डिंग बात करो, भैया मल्टीपर्पज़ हॉल में चल क्या रहा है, कहाँ से एंट्री है, सारे डाउट्स क्लियर करूँगा एक वीडियो में। तो वीडियो पूरा देख लेना, ठीक है, बिना स्किप करे, ताकि आपके पास कोई कॉमन डाउट नहीं बचेगा। सबसे ज़्यादा तो डाउट उन बच्चों के पास आता है विड्रॉल को लेके। विड्रॉल की वीडियोस कई बार मैंने बना रखी है, कहता हूँ फुल वीडियोस अवेलेबल है, जाके देखते क्यों नहीं हो, ठीक है। 29 तारीख तक ऑन द स्पॉट मॉपअप राउंड चल रहा है। 29 तारीख के बाद ऑफिशियली आपके पास विड्रॉल ऑप्शन आ जाएगा 30 तारीख को, ठीक है। 30 सितंबर को आपका विड्रॉल ऑप्शन आ जाएगा आपके पोर्टल पे। विड्रॉल कर लेना, चाहे किसी भी राउंड में सीट ले रखी हो, कॉलेज में चले भी गए हो, क्लासेस भी ले ली हो, अगर आपको विड्रॉल चाहिए तो 30 तारीख को विड्रॉल आएगा। चुपचाप विड्रॉल कर लेना, बिना ये सोचे कि भैया लास्ट डेट क्या होगा। विड्रॉल कर लेना, विड्रॉल करने के बाद 1000 रुपये विड्रॉल अमाउंट करना और आप पेमेंट आने में लगभग 3 महीना लगेगा, ठीक है। ये तो मान के चलो कि पेमेंट कब आएगा, पेमेंट आने में 3 महीना लगेगा। कुछ बच्चों को डाउट है, भैया मैं बैंक डिटेल अपडेट कर सकता हूँ, मेरा बैंक बंद हो गया। कैसे बंद हो गया? जिस अकाउंट से पेमेंट करा उस अकाउंट में पेमेंट आ रहा है। हो सकता है वो अकाउंट साइबर कैफे का होगा, तो साइबर कैफे वाले में आपका पेमेंट आएगा। अपडेट के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ कि एक बार ये साइबर कैफे वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए बहुत बच्चों का, तो उनकी बहुत हेल्प होगी। तो यूनिवर्सिटी तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर ये पहुंच गया तो होपफुली वो कुछ ना कुछ आपके लिए बैंक डिटेल निकालने चालू कर देंगे कि आप वापस अपनी बैंक डिटेल अपडेट कर सकते। आपने जो बैंक डिटेल भरी है उसमें पैसा वापस नहीं आ रहा है, जिससे पेमेंट करी गई थी, जिससे सीट में आपने 10,000 15,000 जो भी पेमेंट करा उसी में वापस कर दे रहे। अब वो यूपीआई हो या आपका डेबिट कार्ड हो या आपका क्रेडिट कार्ड हो या आपने नेट बैंकिंग से कराओ, किसी भी मोड से कराओ, उसी मोड में वापस वो पैसा भेजा जा रहा है। आ रहा है बात समझ में? चलो इतना तो क्लियर है। बाकी विड्रॉल की डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना है। हर बार मैं विड्रॉल इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग हर वीडियो में सेम कमेंट करते हैं, भाई विड्रॉल कब आएगा, भाई विड्रॉल कैसे होगा, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर ये 29 से 30 तारीख एडमिशन खिंच गया तो फिर आपका जो विड्रॉल करने का है वो 30 से फिर आगे भी खिंच जाएगा, ठीक है। तो एक बार ये राउंड खत्म हो जाए तो आपके पास हो जाएगा। और ये अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये सारी जानकारी मैंने वहाँ से इकट्ठा करी है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जाता हूँ वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ तो आपके काम आता है। ये हो गया यहाँ तक। अच्छा, उसके अलावा कुछ बच्चों को रेगुलर में एडमिशन हो चुका है, भैया सोल से विड्रॉल चाहिए, सोल से विड्रॉल ले सकते हो। वहाँ पे भी क्या था, सोल में अगर आपको विड्रॉल चाहिए तो आपको बेसिकली क्या करना है, ऐसे तो डेडिकेटली मैं वीडियो बना दूंगा, डेडिकेटली सोल के लिए भी चैनल बना दूंगा, लेकिन अगर आपको सोल से विड्रॉल करके रेगुलर कॉलेज में आपका एडमिशन हो चुका है और तो आपको 500 रुपये फाइन लगेगा। वो वहाँ पे यूनिवर्सिटी जाके ही होगा विड्रॉल, ठीक है। एक एप्लीकेशन लिखना है, एप्लीकेशन लिखने के बाद वहाँ पे आपको बैंक डिटेल देना है और जो भी फीस स्लिप रखा है वो देना है एंड 500 रुपये सबमिट करना है और आपका हो जाएगा। 15 अक्टूबर से पहले करना है, ठीक है। ये सिंपल अपडेट्स। आ जाते हैं भैया काम की चीज़ों पे। आज मल्टीपर्पज़ हॉल्स में क्या हुआ, कैसे हो रहा है। सबसे बड़ा डाउट है भैया ये मल्टीपल मेल्स क्यों आ रहे हैं, ठीक है। ये मल्टीपल मेल्स जैसे ही आ गए थे मैं समझ गया था, क्योंकि मैं सारी जानकारी देख रहा हूँ और ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ। तो ऑब्जर्वेशन का कुछ पैटर्न होता है कि भैया कुछ कोर्स के लिए डिफरेंट डेज मेल आए हैं। जैसे कि पीसीबी को मेल आपको 25 तारीख को आया, पीसीएम को मेल आपका 26 तारीख को आया, बीबी का मेल आपको 25 तारीख को आया। आपका क्या नाम है, बीए ऑनर्स के मेल से जिन भी बच्चों ने बीए भरा था, भले उन्होंने प्रेफरेंस में पीसीबी भरा या पीसीएम भरा, कुछ भी भरा, ठीक है, लेकिन अगर बीए भरा था, बीए प्रोग्राम भरा था, तो उनका मेल 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख को आ रहा है। और बीए ऑनर्स भरे थे तो उनका मेल 26 को भी, 23 को भी आया, 24 को भी आया। और कई बच्चों के पास 2-2 मेल आ रहे हैं, 3-3 मेल आ रहे हैं। इसका रीज़न क्या है, ध्यान से सुनो।
ये जानकारी आपको वहीं पे पता चलेगी जो कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप दो तीन चीज़ें समझ लो फिर मैं यहाँ पे आता हूँ। अगर आप ऑन द स्पॉट मल्टीपर्पज़ हॉल के लिए जा रहे हैं, आपका किसी भी दिन में जा रहा हो, जैसे कि मैंने वीडियो बनाया था वहाँ तक जाने के लिए डिटेल वीडियो, उस डिटेल वीडियो को थोड़ा सा वहीं पे कट करो, ठीक है। जहाँ पे मैं कहता हूँ गेट नंबर 2B पे जाना है, मेट्रो से निकलते एकदम स्ट्रेट जाना है, ठीक है। 2B पे नहीं जाना, गेट नंबर 2 पे जाना है, जिस गेट से मैंने एंट्री ली थी। कौन से गेट से मैंने एंट्री ली थी? मैं मेट्रो से आया था, मैं सीधा गया था, सीधा जाने के बाद स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की तरफ मुड़ गया था। आप भी वहाँ पे मुड़ जाना, आपको आगे जाके गेट नंबर ऑफ 2B या मल्टीपर्पज़ हॉल, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, आपको वहीं से दिख जाएगा, वहाँ से एंट्री लेना है, ठीक है। उसी को पाथ को फॉलो करना। आई होप आपको समझ, क्योंकि एंड टाइम पे चेंज हो गया तो मैंने सोचा एंड टाइम पे आपको अपडेट दे दूं कि आपको गेट नंबर 2 पे जाना है। बहुत बच्चे मिले थे आखिर में कि भैया 2B से वो वापस लौट के 2 की तरफ जा रहे थे, तो ऐसे ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन हाँ गेट नंबर 2 की तरफ आपको जाना है। गेट नंबर 2 की तरफ आपको ध्यान रखना, आपको एक टाइम दिया गया, उस टाइम पे आपको बुलाया गया, ठीक है। उस टाइम पे आपको बुलाया गया, मैं कहूँगा विदाउट वॉचिंग द टाइम, टाइम पे आपको कभी भी बुला, आपको 12 बजे बुला रहे हैं, 1 बजे बुला रहे हैं, 2 बजे बुला रहे हैं, 11 बजे बुला रहे हैं, आपको सुबह 8 बजे पहुँच जाना है, ठीक है। जैसी एंट्री ओपन होगा, एंट्री ले जाके वहाँ पे जाके बैठ जाना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पता है क्या हो रहा है, एक पैटर्न देखा गया वहाँ पे, मैंने ऑब्जर्व भी करा एक पैटर्न कि जो बच्चे पहले आ रहे हैं ना, पहले का मतलब उस पर्टिकुलर डे में जो बच्चे पहले आ रहे हैं, ठीक है, उनको अलॉटमेंट पहले करा जा रहा है। अब रेदर देन कोई बच्चा 11 तारीख को, मतलब 11 बजे एक बच्चे को बुलाया गया, लेकिन उन्हीं बच्चों में से अगर कुछ बच्चे 10 पहले आ गए थे, 9 बजे आ गए थे, तो उनको अलॉटमेंट पहले करा जा रहा हो, बाकी बच्चों को होल्ड पे रखा जा रहा है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा, बिना टाइम देखे आपको जिस दिन बुलाया गया है उस दिन चुपचाप जाके कॉलेज सबसे पहले जाके चले जाना, ठीक है। अगर आपको टाइमली बुला लेते हैं तो बेनिफिट आपका ही हो जाएगा, मैं इसलिए आपको एडवाइस कर रहा हूँ। टाइमली नहीं बुलाने तो 1 बजे तो बुलाना ही, तो इससे बड़े स्टेडियम के अंदर बैठे रहो, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों होगा कि कुछ नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ हो गया तो बहुत ज़्यादा फायदा आपको ही होगा। तो आपको टाइम से बहुत पहले, लगभग 8 बजे करीब वहाँ पे गेट पे चले जाना है, 9 बजे करीब एंट्री ओपन कर दी जाएगी, ठीक है। और आई थिंक 8 ही बजे एंट्री कर दी जाती है ओपन, और जाके वहाँ पे बस सुनते रहना क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, पहले 2-3 मेल के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले आगे मल्टीपर्पज़ हॉल के अंदर हो क्या रहा है। तो देखो मल्टीपर्पज़ बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और मैं आपको इमेजेस दिखाने की कोशिश करूंगा, अभी जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो इमेज आप मान सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, बेसिकली बीच में जो आप देख रहे हैं, बीच में बड़ी सी स्क्रीन लगी है और वहाँ पे सारे के सारे कॉलेजेस अवेलेबल हैं और वहीं पे आपका एडमिशन हो रहा है, बाकी आप साइड में बैठो। डिस्प्ले है बहुत बड़ी सी, उस डिस्प्ले पे आपका नाम और मेरिट मेंशन करी जाती है, ठीक है। वो एक डिस्प्ले में बहुत सारे बच्चों की मेरिट मेंशन करते हैं, उनमें से आपको अपना चेक करते रहना है कि कब मेरा नाम आ रहा है। जब मेरा नाम आ रहा है फिर मेरे को वहाँ पे जाना, उन लोगों के पास जाना। अभी जहाँ बैठा हूँ, जो आपको इमेज दिख रही है, अभी जहाँ बैठा हूँ वहाँ से मेरे को क्या करना है, उन लोगों के पास जाना है। वो उन लोगों के पास जाएंगे, वो आप मेरे पास चॉइसेस देंगे कि हाँ इन कोर्सेज़ की अलॉटमेंट हम आज कर रहे हैं, इन कोर्सेज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं। आपकी प्रेफरेंस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपने अगर अपनी प्रेफरेंस से कोई ऐसा कोर्स नहीं भी भरा है लेकिन उसका भी अलॉटमेंट चालू है तो आप उसको भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर आप जाते हैं, आपको वहाँ पे सीट अवेलेबल दिखता है और उन सीट में से कोई भी सीट आपको पसंद आता है, सीट का मतलब कोर्स एंड कॉलेज का कॉम्बिनेशन अगर आपको पसंद आता है, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद आपको क्या करा जाएगा, आपको जैसे आपने एक्सेप्ट कर लिया, उस पर्टिकुलर कॉलेज का अलग से डेस्क लगा है, वहाँ पे जाओगे, वो कॉलेज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, हैंड टू हैंड वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद वो आपको कॉलेज की ऑफिशियल लिंक देगा, कॉलेज की ऑफिशियल लिंक देगा पेमेंट करने की, जिस पे आपको उस पर्टिकुलर कोर्स की पेमेंट करनी होगी और वही बताएंगे कि कितना पेमेंट आपको करना है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे बेसिकली आप जहाँ बैठे हो, जहाँ से डिस्प्ले पे नाम आने के बाद आपको वहाँ पे जाना है जहाँ पे ऑलरेडी हनीत गांधी मैडम और बाकी सारे बैठे हैं, वहाँ पे आपको सीट ऑफर कराया जाएगा। सीट ऑफर करने के बाद आपको उस रेस्पेक्टिव कॉलेज वाले डेस्क तक जाना है जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, एंड जैसे ही वेरीफाई हो जाते हैं फिर आपको सीट अलॉटमेंट के लिए फ़ी पेमेंट करने के लिए आखिरी में ऑप्शन आता है, और वो आखिरी में फ़ी पेमेंट करने के लिए आपको एक लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। और ये पेमेंट आप 11 बजे तक कर सकते हैं। 11 यानी रात के 11 बजे तक टाइम दिया गया है बच्चों को पेमेंट करने के लिए। यानी जिस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, कई बच्चों को अभी तक रात को टाइम दिया गया है कि पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट में ऐसा हड़बड़ी नहीं है कि भैया 15 मिनट में हुआ नहीं, 10 मिनट में हुआ नहीं, आधे घंटे में हुआ नहीं, ठीक है। आप पेमेंट उस समय भी कर सकते हो, अगर उस समय हो जाता है सक्सेसफुली तो ठीक है, नहीं होता है तो घर पे आके अगर कोई डिसीजन लेके करना चाहते हो तो घर पे आ जाओ, डिसीजन ले लो। डिसीजन लेने के बाद 11 बजे से पहले पेमेंट कर देना, सीट एक्सेप्ट होगी, ठीक है। ये फाइनल, और जैसे ही एक्सेप्ट हो जाएगा उसके अगले दिन से आप कॉलेज जाना चालू कर जाते हो। ये सिंपल सिस्टम। अब आ जाते हैं आपके काम के सिस्टम और कन्फ्यूज़न के सिस्टम।
भैया मेरे पास आया है 3 मेल, भैया मेरे पास आया 2 मेल, भैया मेरे पास आया 4 मेल, ठीक है। भैया मेरे को 23 को भी बुलाया, 25 को भी बुलाया, 26 को भी बुला रहे हैं, 28 को भी बुला रहे हैं, 29 को भी बुला रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा किस दिन जाऊँ किस दिन ना जाऊँ। तो ये कोई गड़बड़ नहीं है पहली बात तो, कि जो बाद में मेल आ रहा है उसको मेरे को फॉलो करना नहीं। आप दोनों दिन जा सकते हो, 2 मेल है तो दोनों दिन जा सकते हो सकता है कि एक मेल, मैं आपको मेल के कंडीशंस बताता हूँ, आपको सेम मेल 2 बार आ गया है, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपको सेम डे में 2 बार मेल भेजा गया है, ठीक है, 2 डिफरेंट टाइमिंग के लिए, आपको मैंने ऐसे एडवाइस कर दिया सबसे पहले वाली टाइमिंग पे आपको जाना है 9 बजे, ठीक है। उसके अलावा मेरे को डिफरेंट डेज मेल भेज दिए गए हैं भैया, तो मैं किस हिसाब से आऊँ, जो सबसे पहला डे है उस दिन मेल आऊँ। मान लो किसी बच्चे को 24 को भी मेल भेजा गया, कल 25 को भी भेजा गया, 26 को भी भेजा गया, सोचता है भैया मैं 25 को आ जाता हूँ, 26 को आऊँगा, ठीक है, मैं एडवाइस करूँगा नहीं बच्चा 24 को आओ, ठीक है। सीट लेना ना लेना वो आपकी मतलब डिपेंड करता है, कौन सी कॉलेज ऑफर कर रहे हैं वो भी समझाऊंगा। लेकिन जितना जल्दी पहले आओगे, जितना जल्दी मतलब जितना डेट से पहले आओगे, उतनी ज़्यादा आपके पास सीटों की चॉइस होगा, क्योंकि उस दिन कोई बच्चा आएगा, अगर आप नहीं आओगे तो कोई दूसरा बच्चा आएगा, दूसरा बच्चा आएगा तो वो सीट को लेके चले जाएगा। होपफुली आप अगले दिन आ रहे हो, अगले दिन आने के बाद आप मेल के अकॉर्डिंग एंट्री लोगे, अगले दिन आ रहे हो, और क्या पता आप जो सीट ले सकते थे अपनी परसेंटेज पे, वो किसी और बच्चे ने अगले दिन ही ले ली, तो वो आपको नहीं मिलेगा। आ रही है बात समझ में? तो एक तो ये चीज़ समझ में आई कि मेरे को 4 मेल आए हैं, 3 मेल आए हैं, 2 मेल आए हैं, ठीक है, मेरे को जाना सारे दिन है। आ रही है बात समझ में? अच्छा, थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ। भैया मान लो मेरे को 24, 25, 26, 27 को मेल आ रखा है, मैंने 24 तारीख को सीट एक्सेप्ट कर ली, तो मेरे को क्या 25, 26, 27 को जाने की जरूरत? कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सीट अलॉटमेंट नहीं करेंगे। अगर एक बार सीट एक्सेप्ट कर ली तो सीट अलॉटमेंट नहीं करी जाएगी। एक्सेप्ट का मतलब एक्सेप्ट करके पेमेंट कर दिया, अलॉटमेंट नहीं करी जाएगी। अगर आपने 23, 24 तारीख वाली सीट एक्सेप्ट नहीं करी, ठीक है, मना कर दिया कि मेरे को नहीं चाहिए, तो फिर आप अगले दिन भी आ सकते हो, 25 को भी आ सकते हो, 26 को भी आ सकते हो, 27 को भी आ सकते हो। 25 को नहीं पसंद 26 को आ जाना, 26 को नहीं पसंद 27 को आ जाना, तीनों में से किसी एक दिन आ जाना, आखिरी दिन आ जाना, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। आ रही बात समझ में? इतना तो क्लियर हो गया। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे कैसे हो गया। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि भैया ये मल्टीपल मेल्स का चक्कर आया कहाँ से और क्यों आ रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनो। अलॉटमेंट का कुछ पैटर्न देखा गया और उस अलॉटमेंट के पैटर्न मैंने ऑब्जर्व करा था वो पैटर्न, लेकिन उस पैटर्न को कंफर्म करने के लिए एडमिशन ब्रांच से जानकारी निकालनी ज़रूरी थी, ठीक है। तो एडमिशन ब्रांच से आज मैं गया था, वो आज पूरा का पूरा मल्टीपर्पज़ हॉल के अंदर शिफ्ट है। मल्टीपर्पज़ हॉल के अंदर आप एडमिशन जितने भी इंक्वायरी वाले थे वहाँ पे बात नहीं कर सकते थे, तो जितने वहाँ बच्चे अवेलेबल थे उनसे मैंने पूछने की कोशिश करी और क्या जानकारी निकली अब ध्यान से सुनना। रिस्पेक्टिव डेट डिसाइड करे गए हैं कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज को अलॉटमेंट देने के लिए। ये अलॉटमेंट देने के लिए इसलिए डिसाइड करा गया है क्योंकि भीड़ को कम करा जा सके। ऑलमोस्ट 9,500 सीटों पे अलॉटमेंट करना है। अगर एक दिन ही जनरल कैटेगरी वाले को बुला ले तो लगभग मैं कहूँगा आपका 12 से 13,000 बच्चे आ जाएंगे, तो उसको रखेंगे कहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ को। तो कोर्सेज वाइज क्या कर देंगे, अलग अलग डेट डिसाइड कर, जैसे कि ऑनर्स डिग्री के जो कोर्सेज ऑफर करे जाते हैं, ऑनर्स में बीए ऑनर्स के जो कोर्सेज ऑफर करे गए वो 23 तारीख और 24 तारीख को ऑफर करे जा रहे हैं। यानी 24 को हर एक कैटेगरी वाले को बुलाया गया है, 23 तारीख को सिर्फ SC ST PWBD वाले कैंडिडेट को बुलाया गया था, ठीक है। इनके अलावा किसी को नहीं बुलाया गया था। तो अब आपको 24 तारीख को हर एक कोर्सेज में नहीं, सिर्फ BA ऑनर्स के कोर्सेज ऑफर करे जा रहे हैं। तो जिस बच्चे ने अपने प्रेफरेंस में सिर्फ BA ऑनर्स भरा है उसके पास एक मेल आया होगा। जिस बच्चे ने अपने प्रेफरेंस में BA ऑनर्स के अलावा भी कोर्सेज भर रखे हैं, ठीक है, डिफरेंट, चाहे BSc हो, चाहे BCom हो, चाहे BA प्रोग्राम हो, उसको और मेल आए होंगे। कैसे आएंगे ध्यान से सुनो। ये हो गया। एक तो ये डिसाइड हो गया कि भाई 23 और 24 तारीख को सिर्फ ऑनर्स कोर्सेज ऑफर करे जा रहे हैं। अगर आपको वो ऑनर्स कोर्सेज पसंद आता है, ऑनर्स में सारे ऑनर्स, BA के सारे ऑनर्स, चाहे संस्कृत ऑनर्स की बात करेंगे, हिंदी ऑनर्स की बात करेंगे, ठीक है, हिस्ट्री ऑनर्स की बात करेंगे या फिलॉसफी ऑनर्स की बात करेंगे, सारे के सारे। उसके बाद भैया 27 से लेके लगभग 28-29 आपका क्या करा जा रहा है ऑफर में, BA प्रोग्राम ऑफर करा जा रहा है, ठीक है। ये प्रॉपर्ली डेट डिसाइड करे जाएंगे कि BA प्रोग्राम के लिए। तो जिन बच्चों ने प्रेफरेंस में BA भर रखी है उनको जो नोट मेल आया है वो ध्यान से देखना, आपको 27 तारीख के बाद का आ रहा है, चाहे 27 को है, चाहे 28 को है, चाहे 29 को है। अब भैया जिसको 29 को मेल आ रहा है, 29 का हटाते हैं। अब भैया बीच की डेट पकड़ लेते हैं, ये आपका 25 तारीख और ये 26 तारीख। भैया BSc को कब मेल आ रहा है, BSc वाले बच्चों को इन जनरल, ठीक है, 25 तारीख को मेल आया। 25 तारीख को BSc वालों को मेल आया। 26 तारीख को क्या नाम है, BSc में 25 तारीख को PCB वालों को मेल आया। PCM वालों को 26 तारीख को मेल आया, ठीक है। उसके अलावा जो आपका BBE के लिए, जो BCom के लिए मेल है वो भी 25 तारीख को आया है। आ रही है बात समझ में।
इनका जनरल मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर डे में उस पर्टिकुलर कोर्स की ही अलॉटमेंट करी जाएगी। आ रही है बात समझ में आपको? तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोर्सेज़ के हिसाब, आप जितने ज़्यादा आपने कोर्सेज़ डाले इसलिए मल्टीपल्स मेल्स आए हैं। मल्टीपल मेल्स को ग्लिच नहीं है, मल्टीपल मेल्स आपको मल्टीपल कोर्सेज़ के लिए एलिजिबल बनाता है और उन कोर्सेज़ की काउंसलिंग के लिए भी आपको एलिजिबल बनाता है, इसलिए आपके पास मल्टीपल मेल भेजे गए। तो आप सारे दिन जा सकते हो। किसी भी दिन आपने एक सीट एक्सेप्ट कर ली तो उसके अगले दिन आपको जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? आपको भेज दिया जाएगा घर पे। होप सो आपको ये समझ में आ गया। अब थोड़ा आगे चलते हैं भैया, क्या चक्कर है, थोड़ा सा और क्लियर करके चलो। तो जैसे कि आपको बीए ऑनर्स के कोर्सेज़ आपको 23 और 24 तारीख को ऑफ़र करे गए। कई ऐसे बच्चे थे जिनको हिंदी ऑनर्स के कोर्सेज़ आज 23 तारीख को ऑफ़र करे गए और उन्होंने मना कर दिया कि भैया मेरे को हिंदी ऑनर्स कोर्सेज़ नहीं चाहिए, अब मैं 25 तारीख को आऊँगा, क्योंकि मेरे को दोबारा बुलाया, जो मेरा सेकंड मेल है वो 25 तारीख को आ रखा है। तो मेल्स ऐसे क्या करेंगे, आपके पास मल्टीपल डेज़ आए हैं, आप मल्टीपल डेज़ जा सकते हैं, ठीक है? अगर आपकी पसंद की सीट वहाँ पे आपको अवेलेबल नहीं। ध्यान एक चीज़ रखना, जब आपको नेक्स्ट डे आपको बुलाया जा रहा है ना मेल के लिए, आपको ये बोल के बोला जा रहा है कि अगर उस दिन सीट अवेलेबल होगा तो ही आपको अलॉटमेंट करी जाएगी, सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ तो आपको अलॉटमेंट नहीं करी जाएगी। ये इट्स योर ऑन रिस्क है, ये रिस्क भी आप समझ के चलना, ठीक है? ये रिस्क भी आप समझ के चलना है कि अगर मेरे को वो कोर्सेज़ पसंद नहीं आते हैं तो फिर मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अगले दिन आने की ट्राई करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मेरे को कोई अच्छा सा कोर्स मेरी पसंद का मिल जाए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगले दिन आप आए हो और सारी की सारी सीटें किसी और हायर बच्चों को दे दी गई, ठीक है? कॉमर्स में कट ऑफ, थोड़ा कट ऑफ को भी ध्यान में रखना कि ऑब्वियसली बात है कि 85% वाले को बीकॉम ऑफ़र नहीं करेंगे, बीबीए ऑफ़र नहीं करेंगे, ठीक है? तो इसी तरीके से आप ये समझ के चलना है कि जो पीसीबी वाला बच्चा है 70% पे पीसीबी मिलेगा नहीं, 70% या 70% से कम पे आपको पीसीएम मिलेगा नहीं। तो थोड़ा बहुत इस हिसाब से अंदाज़ा लगा के चलना कि किस दिन मेरे को अलॉटमेंट हो सकता है। ऐसे तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि सारे दिन जाओ, ठीक है? अगर आपको कोर्स आपके प्रेफरेंस में से कोई ठीक ठाक भी मिल जाता है, उसको एक्सेप्ट करो, सीट करो, पेमेंट करो, दैट्स इट, ठीक है? अगले दिन का टेंशन ही नहीं। लेकिन अगर पसंद ही नहीं आ रहा, आपकी प्रेफरेंस के अलावा भी कोर्सेज ऑफर करे जा रहे हैं। ऑफर का मतलब है जितने अवेलेबल है वो सारे आपको बता दीजिए, आपको कोई सेलेक्ट करना है तो कर लो, ठीक है? तो आपकी प्रेफरेंस पे हो चाहे ना हो, वो कोर्सेज भी आपको बोल दिया जाएगा, आपको लेना है तो ले सकते हैं, नहीं लेना तो मत लीजिए। तो अगर पसंद नहीं आ रहा है तो आप अगले दिन के लिए ट्राई कर सकते हैं, पसंद आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो, फी पेमेंट करो, डेट्स इट, एडमिशन लो और अगले दिन से कॉलेजेस जाना चालू करो। ये अपडेट था आपको, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि भैया ने बोला है कि 25 को कॉमर्स का हो रहा है और मेरे को 24 को भी मेल आया तो मैं 24 को नहीं जा रहा, 25 को ही जाऊँगा। पीसीबी को जो मेल आया है वो आपको 25 को आया, भैया ने बोला है 24 को मैं नहीं जा रहा, मेरे पास 24 का भी मेल आ रखा है। जाके देखो, सीट पसंद आ गई तो ले लेना, नहीं पसंद आई तो अगले दिन तो आपको जाना ही है। आ रही है बात समझ में? तो सिर्फ इस भरोसे नहीं बैठना कि भैया ने बोला इस दिन इस का अलॉटमेंट हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आपको अलॉटमेंट हो ही जाए, ठीक है? तो आपको जाना है, अगर सीट उस दिन पसंद नहीं आता है तो उसके अगले दिन भी आप ट्राई कर सकते हो, दैट्स इट। ये सारी जानकारी से आपको देने के लिए, सारी जानकारी मैंने कवर कर दी है। और कोई डाउट होगा मेरे को बता देना। और पेमेंट के लिए आप कोई भी मोड इस्तेमाल कर सकते हो, लिंक होगी, ठीक है? आपको वहाँ पे जाकर पेमेंट करना है, सक्सेसफुली पेमेंट करना। और प्लीज़ इस बार साइबर कैफ़े से पेमेंट मत कराना, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होता है साइबर कैफ़े की तरफ से, क्योंकि अगर पैसा वापस भी करा जाता है तो साइबर कैफ़े के अकाउंट में जाता है। कोई डाउट बचा है और कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करना। एप्लीकेशन में हो रहा है, मतलब सीयूटी एप्लीकेशन, सीएसएस का जो एप्लीकेशन है उस पर फोटो नहीं आ रहा है, इमेज नहीं आ रहा है, बिना इमेज के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट आउट निकलवा लो कलर, ठीक है? बिना इमेज के चले जाओ, वहाँ पे उतना झंझट आपको नहीं होगा। भैया मेरे पेरेंट्स के नाम में प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आपका थोड़ा फादर का नेम, आपका खुद का नाम और आपकी क्लास 10th 12th और जो वैलिड आईडी ले जा रहे हो, ये सारे के सारे सेम होने चाहिए, ठीक है? फादर का नाम ज़रूरी है, फादर के नाम में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? कई बच्चों के मदर के नाम में मिस्टेक्स हैं, तो ऐसे तो होनी तो वो भी नहीं चाहिए थे, ठीक तो आपको कराना चाहिए था, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन नहीं कराया तो एंड टाइम पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चले जाना, हो जाएगा, ठीक है? आपका नाम ठीक होना चाहिए। उसके अलावा भैया मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट मांगा ही किधर है? 10th और बर्थ सर्टिफिकेट में से कोई एक कंसिडर कर रहे हैं। भैया मेरे को 12th के साथ सर्टिफिकेट भी मांग रहे हैं। सर्टिफिकेट उन बच्चों के लिए है 12th के साथ या 10th के साथ जिनके बोर्ड में सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आपके बोर्ड में सिर्फ मार्कशीट मिलती है तो आप मार्कशीट लेके जाओ, सर्टिफिकेट ले जाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? डेट्स इट। और कोई अपडेट है? और कोई अपडेट नहीं। सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी करा के रखना, सब पे सेल्फ अटैच लिखे रहना, एक और फोटोकॉपी करा के रखना, उस पर कुछ मत लिखे रहना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की अलग फाइल बना के रखना। ऐसे करके एक फ़ाइल बना के तैयार रखना, ताकि वहाँ पे जाके, क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स को आपको शायद भेजें या ना भेजें, मतलब अंदर तो अलाउड कर देते हैं, अंदर तो जा सकते हो, लेकिन स्टेज पे जहाँ पे जाना है वहाँ पे पेरेंट्स को भेजें या ना भेजें, या
ठीक है। तो उस समय आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करना, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि उसको सॉल्व कर दूँ कल तक। चैनल को सब्सक्राइब रखना, बेल आइकन को हिट रखना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों तक भी शेयर करना। उसके अलावा अगर मैं आपको और क्या बताने की कोशिश करूँ, हाँ, अगर कॉलेज में एडमिशन हो गया है तो एक चैनल आपके बहुत काम आने वाला है, इन डेप्थ नॉलेज 2.0, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके सब्सक्राइब ज़रूर करना। क्यों काम आने वाला है? अभी आपको कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, जैसे कि और जाननी भी है, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप, इन सब के बारे में जानना है, ठीक है। आपको CV कैसे बिल्ड करना है, लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाना है, कंपनी को अप्रोच कैसे करना है, भैया मेरे को करियर गाइडेंस चाहिए, आगे जाके मेरे को हायर ग्रेजुएशन करना है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, सारी चीज़ों की जानकारी अपडेट, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट कोर्सेज, ठीक है। और पेड इंटर्नशिप भी मैं आपके लिए इस चैनल पे लाते रहूँगा, ठीक है। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट भी आएंगे जो कि आपको गाइड और सिखाते रहेंगे, ठीक है। तो चैनल को जाके सब्सक्राइब रखना। एक COT PG नाम का चैनल है, ठीक है। थिंक अबाउट करें कि भैया नॉट COT PG, इट्स प्रॉपरली PG, जिसमें आपको हर एक हायर ग्रेजुएशन के बारे में, वो हायर ग्रेजुएशन है, ठीक है, जिसे हम पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं, सारी जानकारी से मिलेगी। कौन कौन सी अच्छी हायर ग्रेजुएशन जो आप कर सकते हैं, आपके पास मेजर है या माइनर है, किससे हायर ग्रेजुएशन करेंगे तो कितना पैसा मिलेगा, कैसे करियर बिल्ड कर पाएंगे, इंडिया में बनेगा कि बाहर बनेगा, ठीक है। सारी जानकारी से आपको उस चैनल पर मिल जाएगी, तो उसका भी सब्सक्राइब कर सकते हो। डेट्स इट, ठीक है। और कोई डाउट तो नहीं है मेरे, मतलब और कोई आपके पास डाउट होगा कमेंट बॉक्स ओपन करवाना। बाकी सारी जानकारी से मैंने आपको दे दी। होपफुली आपको ये वीडियो काम करेगी। लेट नाइट आई है, लेकिन हाँ, चीज़ें लेट आएगी, लेकिन हाँ आपके काम की ज़रूर आएगी, ठीक है। डेट्स इट। और चैनल को सब्सक्राइब रखना, बेल आइकन को हिट रखना। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ मोर इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, घबराने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल को सब्सक्राइब भी रख सकते हो सारे के सारे, और ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो, सभी को शुभ रात्रि। मैं तो वीडियो रात में शूट कर रहा हूँ, तो सभी को शुभ रात्रि, ठीक है। बाकी आप दिन में देख सकते हैं तो वो बात अलग है, ठीक है। बाकी ये जस्ट अभी मैंने ख़त्म करने के बाद तो ये भी मैं इसी वीडियो में ऐड कर दूँ। कई बच्चे ऐसे हैं कि भैया मेरे पास मल्टीपल मेल्स आए हैं, मैं आ नहीं पाऊँगा, इस दिन नहीं आ रहा, उस दिन आ रहा। तो एक चीज़ क्लियर रख के चलना, जितना ज़्यादा दिन डिले करते जाओगे उतनी ज़्यादा सीटें भर्ती हो जाएगी। तो जब आ रहे होगे उसके बाद ऑप्शंस कम होंगे आपके पास चूज़ करने के लिए, ये चीज़ तो क्लियर रखना। कुछ बच्चे कहते हैं कि भैया मैं टाइम पर नहीं पहुँच पाऊँगा, कि बहुत मेल आए हैं भैया मेरे पास, मतलब रिप्लाइज भी आए, कमेंट भी आए कि भैया मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाऊंगा, क्या मैं किसी और को भेज सकता हूँ? नहीं, स्टूडेंट का होना वहाँ कंपलसरी है। अगर आप वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आपके बिहाफ पर कुछ नहीं हो सकता। और आपके पास अगर 2 मेल भी नहीं आए तो फिर तो एडमिशन कैंसिल ही मानो। अगर 2 मेल आ रखे तो अगले दिन भी रिप्रेजेंट हो सकते हो, ठीक है। दैट्स इट। तो अगर ये गलती है तो फिर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई हेल्प नहीं कर सकता। सेकंड थिंग, कुछ बच्चों को आज अलॉटमेंट हुआ है, 29 तारीख को मेल आ रखा है, भैया चिंता हो रही है कि भैया तब तक तो सारी सीट फिल हो जाएगी। नहीं, आपको भी मेल और आ जाएंगे, ठीक है, और मेल आ जाएंगे, थोड़ा वेट कर लो। एक मेल से दूसरे मेल आने में लगभग 24 घंटे का टाइम लग जाता है, तो 24 घंटे के अंदर आपको 2-3 और मेल आ जाएंगे, ठीक है।